हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम लोग रीजनिंग के बारे में जानेंगे। जो कल हम रीजनिंग के डायरेक्शन के 3 पार्टों में बांटा था। पहला था आपका डीडी, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। सेकंड था क्लॉक और थर्ड था हमारा शैडो। फिर आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन पुनः होने की प्रवृत्ति आ चुकी है, या फिर हर जिले में, हर स्टेट में कहीं ना कहीं सीएम डीएम सब मिलकर लॉकडाउन कर रहे हैं। यानी कि आप कंफर्म रहिए कि घर बैठकर झाल नहीं बजाना है, अब आपको कॉपी किताब बजानी होगी। समय आ चुका है, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट जो आईटीआई पॉलिटेक्निक का दिया हुआ था वो कैंसिल हो गया है। लेकिन जैसे लॉकडाउन खत्म होगा वैसे ही आपका एग्ज़ाम आपके सर पे नाचते रहेगा, इसलिए आप स्टार्ट कर दीजिए। हमने भी अब कंटिन्यू वीडियो बनाने के लिए सोच चुका है और पूरी व्यवस्था के साथ। हो सकता है कि आज के वीडियो कहीं ना कहीं आपके अन्य वीडियो की अपेक्षा फाइन डिफरेंस और परफेक्ट दिखाई दे। तो आइए जरा सा हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जैसे डायरेक्शन चैप्टर, डायरेक्शन और सेंस में आपको 3 बात बताए थे, उसमें से 3 में से पिछला वीडियो जिनका छूट गया, कल का वीडियो आप देख लेंगे। द बेस्ट इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हमारे पास कल अपलोड कर दिया गया है। उसमें उतनी स्पष्ट भी नहीं, फिर नई वीडियो आकर डाल दिया जाएगा। आते हैं हम लोग आज सेकेंड के क्लास में बहुत सारे कंसेप्ट आपको देखना है। जैसे मैंने आपको कहा क्या था कि डीडी, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, तो कल इसके बारे में हम चर्चा किए थे कि इसमें जो है 8 टोटल हम लोग 8 डायरेक्शन के बारे में बात करते थे। इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ, मतलब उत्तर, और उसका अपोजिट होता है साउथ। इसको बोलते हैं ईस्ट और इसको बोलते हैं वेस्ट। कल हमने आपको इसके बारे में खूब बढ़िया से चुंबक मैग्नेट के कारण से कि कौन सी दिशा को हम लोग इंगित करते हैं, वो सारे मैग्नेट पर हमने आपको दिखाया था। ये एन है और ये ई है, तो इसको बोलते हैं नॉर्थ और इसको बोलते हैं ईस्ट। ईस्ट नॉर्थ नहीं आप बोल सकते हैं। ठीक उसी तरह से इसको आप बोलेंगे साउथ और इसको बोलेंगे वेस्ट। इसको अगर बात करें तो यहाँ साउथ से स्टार्ट होती है तो साउथ ईस्ट बोलेंगे। यहाँ पर अगर बात करें तो नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे। अगर एक वीडियो एक बार आपको नहीं समझ में आया तो उसको पुनः 2 बार देखिए। वीडियो देखने वक्त ध्यान रखेंगे कि घर में कोई नहीं हो, आप अकेले, जैसे क्लासरूम में इमेजिन कीजिए, क्लासरूम में आपको घर का कोई टेंशन नहीं होता, उस तरह से फ्री में आप वीडियो देखेंगे तो लगेगा कि आप क्लास में हैं। अगर मान लीजिए यहीं पर अगर है, अगर हमारे फैमिली मेम्बर यहाँ होगा तो कहीं ना कहीं मेरा जो पढ़ाने का शैली उसमें चेंजिंग हो जाएंगे, कहीं ना कहीं उस पर हमारा कंट्रोवर्सी जैसी बातें होने लगी। तो इसलिए कभी भी अगर क्लास मेरा वीडियो देखते हैं तो आप रूम में क्लास में ही देखें। आइए गौर से, इसमें अगर हम लोग 8 डायरेक्शन देखे थे तो गौर से देखेंगे, इस फिगर को एकदम क्लियर देखेंगे। हमने कल आपको सिखाए थे कि अगर मान लीजिए सपोज डेट कि अगर मान लीजिए कि अगर एक बार लेफ्ट कहता है आपको और एक बार राइट कहता है, तो एक बार लेफ्ट और राइट मतलब कहने के सेंस, अगर हम इधर घूमे हुए हैं या मान कर चलिए इधर घूमे हुए हैं, अगर एक बार हमको राइट बोला तो राइट जब भी कहेगा तो इधर घूम जाएगा, फिर लेफ्ट कहेगा तो इधर, यानी कि एक बार लेफ्ट और एक बार राइट घूमने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर जिस दिशा में दिया हुआ है वही दिशा आएगा। तो यानी कि जब भी अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर आएगा कि एक बार लेफ्ट एक बार राइट, तो क्वेश्चन ही नहीं पढ़िए, डायरेक्ट आंसर अगर वो जिस दिशा में दिया रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर, अर्थात नो इफेक्ट, कोई उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में कहा कि उत्तर की तरफ है, 2 बार राइट घूम गया हो, जब ये 2 बार राइट घूम गया तो कंफर्म रहिए 2 बार, 4 को दिशा है और 2 बार जब ये घूमेगा तो इसका मतलब क्या, उत्तर वाले जो रहेगा वो दिशा कौन सी हो जाएगी, दक्षिण। पूरब रहेगा तो क्या हो जाएगा, पश्चिम। यानी 2 बार जब ये राइट घूम जाए या 2 बार लेफ्ट घूम जाए, कोई 2 बार राइट या 2 बार लेफ्ट, तो समझ जाइए कि इसमें इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन किसका, अपोजिट डायरेक्शन का, अपोजिट डायरेक्शन के। जब भी अगर उल्टा हुआ, जब भी उल्टा अगर हुआ 2 बार लेफ्ट या राइट, तो डायरेक्ट हम लोग समझेंगे अपोजिट डायरेक्शन। 3 में अगर बात करें कि अगर 3 बार लेफ्ट, कल ही आपको मूव कर करके हमने आपको दिखाया था 3 बार लेफ्ट, तो अगर मान लीजिए सपोज डेट कि अगर 3 बार अगर लेफ्ट घूमना है, गौर से देखिएगा 3 बार लेफ्ट, तो हम अगर इधर घूमे हुए हैं तो 3 बार लेफ्ट, तो लेफ्ट मेरा तो ये हाथ है, तो लेफ्ट वाला से देखिए 1 2 और 3,
आप देखिए गौर से, हम 3 बार लेफ्ट, इधर थे और 3 बार लेफ्ट हुए, तो इस डायरेक्शन में आया। तो इससे अच्छा कि 3 बार बाएं घूमने से अच्छा कि एक बार दाहिने घूम जाए डायरेक्ट, तो कहीं ना कहीं आपको टाइम बचेगा। तो 3 बार लेफ्ट जब ये कहे तो ना घूम के एक बार राइट, यानी 3 बार लेफ्ट कहे तो 3 बार बायां घूमने से अच्छा है कि समय बचाने के लिए हम एक बार क्या करेंगे, राइट घूम जाएंगे। इसी तरह से अगर चौथा क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगर इसमें अगर बात करें तो 3 बार अगर राइट घूमने से ज़्यादा बेटर होगा एक बार लेफ्ट, यानी कि यह सब बराबर अपोजिट के लिए होता है, इसमें नो इफेक्ट होता है। इसमें 3 बार लेफ्ट के अच्छा है कि एक बार राइट, यहाँ 3 बार राइट का मतलब एक बार लेफ्ट। अगर ये कंसेप्ट आपके पास क्लियर हो तो हम आगे की तरफ चलते हैं। इस पर एक एग्जांपल अपने मन से मैं दे रहा हूं, देखिए गौर से। राम किसी पॉइंट यानी बिंदु से किसी बिंदु से जो उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, वह 2 बार दाएं मुड़कर क्यू बिंदु पर पहुंच जाता है। तो बताएं कि अभी वह किस दिशा में मुड़ा हुआ है। देखिए क्वेश्चन को पढ़कर ये आपको SBI क्लर्क 2007 के प्रीवियस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 73। गौर से देखिएगा, कहता है कहता है राम किसी बिंदु से जो उत्तर मुख खड़े हैं हो। इसको पहले आप ग्राफ से देखिए, फिर हम लोग शॉर्टकट जानेंगे। जैसे अगर ये बात करें, ये ग्राफ दी हुई है तो यहाँ पर एक पॉइंट कभी चौराहा पर ही मानेंगे। क्यों? क्योंकि कभी उत्तर बोलेगा, कभी पश्चिम बोलेगा, कभी पूर्व करेगा। तो करेंगे आप क्या कि जैसे ये पॉइंट दिया हुआ है तो यहाँ पर से कोई भी आदमी चलेगा तो अगर कहेगा उत्तर, तो आपको कल सिखाया था उत्तर मतलब उससे उत्तर उससे ऊपर, तो इसको जब भी करेंगे तो ये उत्तर होगा तो इधर जाएगा, तो इसको बोलते हैं उत्तर यानी नॉर्थ। नीचे आएगा तो आपको बोले थे साउथ। अगर इधर जाएगा तो इसको बोलते हैं ईस्ट, और इधर जाएगा तो इसको बोलते हैं वेस्ट। यानी उत्तर कहने का नॉर्थ का मतलब उत्तर होता है। गौर से देखेंगे, इसका मतलब आपका दक्षिण होता है, इसका मतलब आपका पूरब होता है, और इसका मतलब आपका पश्चिम होता है। हो एकदम कंसेप्ट क्लियर रखिए। क्वेश्चन ज़्यादा बनाने से और पढ़ने से ज़्यादा बेटर है कि आप क्वेश्चन के कंसेप्ट को क्लियर रखें। जैसे ही मैं ये डायरेक्शन दिया तो अगर मानकर चलिए कोई आदमी इधर जा रहा है तो इधर जाएगा। अगर इधर जा रहा है, जैसे मान लीजिए सपोज डेट इधर अगर हम लोग जा रहे हैं तो सीधे ऐसे रोड पे हम जा रहे हैं। अगर यहाँ पर कुछ दूर चलते हैं, चलने के बाद अगर मान लीजिए इधर जाते हैं और कहेगा दाहिने मुड़ने के लिए, तो हम साइकिल चलाते रहते तो दाहिने इधर मुड़ते हैं, बायां कहता है तो इधर मुड़ते। तो जब भी अगर क्वेश्चन में कहता है कि राम किसी बिंदु से, तो राम समझिए इस बिंदु पर राम खड़ा है, चौराहा पर राम खड़ा है, किसी बिंदु से जो उत्तर मुंह करके खड़ा है। तो उत्तर किधर है, नॉर्थ किधर है, ऊपर है। तो नॉर्थ की तरफ यह क्या है, मुंह करके खड़ा है, वह 2 बार दाएं मुड़ता है। हो गौर से देखिए, जब इधर गया होगा उत्तर की तरफ मुंह किया हुआ है ना, यानी इसका मुंह इधर है, लेकिन दाएं मुड़ता है। तो कहता है कि वह 2 बार दाएं मुड़कर क्यों बिंदु पर जाता है। तो ये इधर जा नहीं रहा था, इधर मुंह करके खड़ा है, तो 2 बार घूमता है। तो गौर से देखिए कि अगर मान लीजिए ये वाली रास्ता, ये वाली अगर 2 बार दाहिने होगा तो 1 बार दाएं होगा तो ये दिशा आएगा। तो ये दिशा क्या होगा,
पूरब होगा, क्योंकि ये दिशा था और दाहिना मुड़ा, तो दाहिना मुड़ेगा तो एक बार तो इधर है, लेकिन दो बार घुमा है, तो ये एक बार तो ये घुमा है और एक बार फिर ये घुमा है, तो ये कौन सी दिशा कहलाएगी? दक्षिण दिशा कहलाएगी। आपका आंसर जो होगा दक्षिण। लेकिन इस ग्राफ पर इस क्वेश्चन सबको सॉल्व नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन को आप ग्राफ पर अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका स्कोर नहीं हो पाएगी, आपकी अच्छी पेपर नहीं जा पाएगी। पेपर जाने के लिए आपको कुछ क्वेश्चन के लिए ऐसे आपको ट्रीट करना होगा कि डायरेक्ट आंसर। जैसे हम इस क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट छूमंतर कंसेप्ट लगाएंगे। क्या है छूमंतर? व्हाट इज द छूमंतर? हो, छूमंतर का मतलब क्वेश्चन पढ़े और अपना कंसेप्ट दिया हुआ उस पर डायरेक्ट आंसर बनाए। मतलब मैंने आपको सिखाया था, बैचे में भी इसी चीज को हम बार बार सिखाते हैं कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन को बनाएं। तो इसको जब भी आपको क्वेश्चन में देखना कुछ नहीं है, ये क्या है, सिर्फ ये देखना है उत्तर, तो यहां लिख लीजिए उत्तर नॉर्थ। नॉर्थ के बाद क्या था? दो बार वो दाएं मुड़ा, यानी दो बार राइट हो। मैंने क्या सिखाया है कंसेप्ट में? दो बार राइट हो या दो बार लेफ्ट हो। तो जब ये दो बार राइट या लेफ्ट होगा तो आंसर क्या होता है उसका? अपोजिट, यानी उत्तर का आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट दक्षिण। नोट कर लें। आई होप दैट आज कहीं ना कहीं और दिनों की अपेक्षा आपको ये फ्रेश दिखाई दे रहा होगा। बहुत जल्द ही इसी चैनल पर हम दो बैच लेने जा रहे हैं। एक नॉन वर्बल रीजनिंग लेंगे, एक वर्बल रीजनिंग लेंगे, या फिर दो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। मिटा दें? बहुत सारे बच्चों को कमेंट आ रहे हैं। अजय जायसवाल, उन्होंने कह रहे हैं कि सर मेरा नाम कल नहीं लिए थे, आज ले लिए। विजय कह रहे हैं कि आज सर परफेक्ट है, आज हमें एकदम लाइट लग रहा है कि ये पटना की टीचर पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, आज के बाद वो सारी मौका नहीं मिलेगी। शायद हो सकता है कभी लाइन प्रॉब्लम हो, तो वैसे टेक्निकल रोज नए नए तरीके से काम किया जा रहा है। बहुत जल्द आप एडवांस मैथ देखेंगे। आपको सबसे पहले एडवांस डर लगता है, और कुछ लोग आर्ट से हैं, कॉमर्स से, उन लोग को और डर लगता है कि एडवांस मैथ का मतलब टफ होता है। बहुत जल्द, बहुत अगले सप्ताह में ही हम एडवांस मैथ लेकर आ रहे हैं, बहुत जल्द आप देखेंगे। हमारा सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है विजय P बिंदु से 6 किलोमीटर, इसमें हम डिस्टेंस लगा दिया, अभी डायरेक्शन जाने हैं तब इसमें डिस्टेंस 6 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है और फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है तथा या पुनः बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है। तो बताएं कि अभी किस दिशा की ओर उसका फेस यानी चेहरा है। कहता है विजय P बिंदु से 6 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है और फिर वह बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है, पुनः बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है। तो बताए
तो बताएं कि अभी, ये अभी लिखा हुआ है, अभी किस दिशाओं की ओर उसका फेस है। ऑप्शन नंबर 1 उत्तर, आसान क्वेश्चन सभी बता रहे हैं। बी में दक्षिण, 3 में पूरब, 4 में पश्चिम, सी है, डी है, ई नन ऑफ दिस। बैंक के क्वेश्चन में ऑप्शन 5 को मिलेंगे, एसएससी में, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इस समय 4 ऑप्शन मिलते हैं। 5 है, ये बैंकिंग के क्वेश्चन है। यह जो है आरआरबी क्लर्क, ग्रामीण बैंकों में पूछा हुआ है। कहता है उत्तर दक्षिण पूर्व कौन सा आंसर होगा। पहले आप क्लियर समझे, विजय तो जो नाम दिया रहे खुद को समझेंगे। पहले आप लोग ग्राफ देखेंगे, हमारी कभी भी चलेंगे तो इसी बिंदु से चलती है। इस बिंदु का नाम क्या होगा, तो विजय पी बिंदु से 6 किलोमीटर चलता है, तो इस बिंदु का नाम पी रखेंगे और खुद का नाम विजय रखेंगे। कहता है 6 किलोमीटर चलती है, तो 6 किलोमीटर चलने के लिए इधर भी चल सकती है, इधर भी चल सकती है, और इधर भी चल सकती है, और इधर भी चल सकती है। जो कल क्लास नहीं किए हैं वो गौर से सुनेंगे। ऊपर जब भी उत्तर होता है, उससे ऊपर उससे उत्तर, उत्तर जाएगा तो इधर जाएगा, उत्तर के उल्टा इधर होता है, तो नीचे क्या हो जाएगा, उत्तर का उल्टा क्या होता है, दक्षिण की पश्चिम, दक्षिण, तो नीचे दक्षिण हो जाएगा। दाहिना हाथ में पूरब होता है, दाहिना हाथ जिधर जाएगा उधर पूरब बोलेंगे, अब बायां हाथ होगा उसको पश्चिम। तो कहता है विजय पी बिंदु पर, तो पी बिंदु, पहले मैं ग्राफ समझा रहा हूं, इसके बाद डायरेक्ट छूमंतर से आपके आंसर गायब। तो कहता है विजय पी बिंदु से 6 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है, हो तो उत्तर किधर होगा, ऊपर, तो इधर जाता है। अब एक बात बताते हैं कि 6 किलोमीटर है तो अपना मन से 6 किलोमीटर यहाँ मान लीजिए, लेकिन 10 किलोमीटर मानना होगा तो एक गौर से देखिए, 10 किलोमीटर मानना होगा तो आप इतना बड़ा नहीं मान सकते। क्यों, क्योंकि अगर ये 6 किलोमीटर माने हैं तो 10 मानना है तो 10 थोड़ा सा इससे ज़्यादा, मतलब कि दुगुना तो होगा, दुगुना से थोड़ा कम। अगर मान लीजिए कि आपको 8 किलोमीटर मानना हो तो इससे इतना बड़ा कर देंगे, मतलब अप्रोक्स में रखेंगे कि 6 इतना पारे हैं तो 8 12 होगा, ये नहीं कि 6 इतना है तो 2 अपना मन से छोट पार देंगे। ऐसा गौर से देखते रहेंगे आप। तो अगर ये पी बिंदु पर है, कहता है किसे, यह कहता है विजय या 6 किलोमीटर उतर जाता है, तो यहाँ से यहाँ अगर जाती है तो गौर से देखिएगा, मान कर चलिए यहाँ से यहाँ ये पूरी लंबाई को हम लोग मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ ये 6 किलोमीटर है। कितना है, 6 किलोमीटर, यही ग्राफ जा रहा है 6 किलोमीटर। कहता है क्या, 6 किलोमीटर जाता है और वह फिर बाएं मुड़ता है। हो, जब दाएं बाएं में कंफ्यूजन हर बच्चा के होता है, खास करके लड़कियां दाएं बाएं समझने में प्रॉब्लम करती है। तो जब भी अगर लेफ्ट राइट की अगर प्रॉब्लम हो तो आप समझिए कि आप साइकिल पर बैठे हुए हैं, जब ये लेफ्ट कहेगा तो लेफ्ट हैंड की तरफ मूव करेंगे, और राइट कहेगा तो राइट हैंड के लिए, यानी कि दायां कहेगा तो दाहिना हाथ और बायां कहेगा तो बायां हाथ। तब बोलता है कि 6 किलोमीटर तो चला आया। कहता है कि उत्तर की तरफ जाता है और वह फिर बाएं मुड़ता है, यानी कि अब जो है ये किधर मुड़ता है, बाएं। तो आप ही बताइए, दाहिना हाथ ये इस हाथ से हम खाते थे, ये दाएं हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, बाएं। तो कहता है कि बाएं मुड़ता है, तो जब ये मुड़ेगा तो ऐसे बाएं सोच लीजिए कि यही बात जाके इधर बाएं मुड़ा। लेकिन क्या किलोमीटर, 4 किलोमीटर हो, तो यह जो दिया हुआ आपको 6 किलोमीटर दिया, 4 किलोमीटर, तो यहाँ 4 किलोमीटर लगभग यहाँ से यहाँ तक रखेंगे, क्योंकि 6 इतना बड़ा तो 4 उससे थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। तो ये जो है 6 गया, यहाँ पर कितना लिखेंगे, 4 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि उत्तर गया, उत्तर के बाद बायां, जैसे उत्तर जा रहे हैं बायां तो बायां हाथ की तरफ। कहता है पुनः वह बाएं मुड़ के 10 किलोमीटर जाता है। अब गौर से देखिए कि ये इधर जा रहा है, यानी कि इस चीज़ को गौर से देखिए, यहाँ आप कन्फ्यूजन होते होइएगा, क्योंकि जब ये बायां अगर मूव किए तो ऐसे से, तब तो हम ऐसे मूव कर गए हैं, हो तो जब ये गए हैं तो अभी अगर इधर घूम रहे हैं तो इधर हम साइकिल अगर चला रहे हैं तो दाहिना अगर होगा राइट हैंड तो इधर होगा, और लेफ्ट हैंड तो इधर होगा। तो कहता है कि इधर मूव किया तो इधर तो मूव कर गया 4 किलोमीटर, और तब क्या, फिर क्या पुनः वो क्या किया, बाएं मुड़ गया। अगर बाएं मुड़ा है तो पहले यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि जब ये ऐसे जाएंगे तो इधर अगर हम घूमे हुए हैं तो बाएं जाएंगे तो इधर बायां हाथ है, दायां तो इधर दाहिना हाथ है, यानी कि लेफ्ट और राइट को एकदम कंट्रोल में रखेंगे। लेफ्ट कहेगा तो इधर, राइट कहेगा तो इधर। तो कहता है यहाँ पुनः बाएं मुड़ा, तो बाएं किधर होगा, नीचे की तरफ, क्योंकि ये वाला हाथ जो हमारा बायां है ये क्या है, दायां है।
तो ये हमारा अगर बाएं अगर है तो मूव किया बाएं, कहता पुनः बाएं मुड़ के 10 किलोमीटर, तो यह हमारा 6 किलोमीटर। तो ये अगर इधर मूव करेंगे तो 6 तो ये होबे करेगा, लेकिन 4 है और है, तो इसको क्या करेंगे ऐसे, ये टोटल जो हो जाएगा हमारे पास वो क्या किलोमीटर हो जाएगा, 10 किलोमीटर। कहता है कि वह 10 किलोमीटर, यहाँ पर कहता है कि पुनः वो बाएं मुड़ के 10 किलोमीटर जाता है, यानी कि 10 किलोमीटर यहाँ पी से शुरू किया और यहाँ पर आकर क्या कि पी क्यू आर एस टी कुछ भी यहाँ पर बिंदु कहेगा या नहीं कहा तो कोई बात नहीं। तो बताए कि अभी किस दिशा की ओर जा रहा है, डिस्टेंस नहीं पूछा, यही बस सेवा की दूरी नहीं पूछा है, आपसे पूछा है खाली दिशा, कौन सा दिशा है। तो आप बताइए कि जो व्यक्ति यही मुँह अगर जाएगा और चेहरा कौन होगा, यानी कि जो ऊपर जाता है तो उत्तर, लेकिन नीचे जाएगा तो कौन सा दिशा होगा। तो जब भी अगर नीचे जाएगा तो नीचे की दिशा कौन सा, उसका फेस चेहरा क्या होगा। तो आपको सिखाए थे ऊपर, उससे उत्तर, नीचे दक्षिण होता है ना, कि उत्तर के डायरेक्शन क्या हो जाएगा, दक्षिण। अगर इसका मुंह अगर इधर की तरफ होता तो इधर दाहिना हाथ है, दाहिना हाथ को पूरब बोलते, इसको पश्चिम बोलते। तो नीचे आया तो नीचे को हम लोग क्या कहेंगे, दक्षिण। यानी आंसर आपका आ रहा है दक्षिण। ऑप्शन में देखिए दक्षिण किस में है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए कहां प्रॉब्लम आपको हो रहा है, आप नोट कर पा रहे होंगे और क्लियर भी हो रहे होंगे आप। देखिएगा इसको इतना करने की जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन में डी एंड डी दोनों है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। तो डिस्टेंस है 6 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ये तो दिया हुआ है, लेकिन आपको डिस्टेंस मतलब दूरी नहीं पूछा था क्वेश्चन में। ऑप्शन में दूरी है 30 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, दूरी नहीं, यानी आपको सिर्फ देना है डायरेक्शन। तो ग्राफ नहीं बनाएंगे, ग्राफ समझाने के लिए आपको दिए हैं, ई नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से आप यूज करेंगे छुमंतर। हाँ, हो सकता है कि क्लास में आपको ज़्यादा संतुष्टि मिलती होगी, यहाँ कम मिलती होगी, क्योंकि वहाँ जो होता है बच्चों को ऑप्शन भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछने के लिए मौके मिलते रहते हैं। बहुत सारे कमजोर कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत तरह से क्वेश्चन को घेरते हैं और अच्छे से समझ पाते हुए, लेकिन कोशिश हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पॉइंट को ध्यान रखते हुए आपको समझाए। डायरेक्ट छुमंतर अगर कहना है, जब भी अगर दिशा पूछा डिस्टेंस ना पूछे तो इस सब को पढ़ने उड़ने का नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन पर आने का। कहता क्या है कि एक बार यहाँ पर बाएं मुड़ा, ठीक है, और इसके बाद फिर आपको एक बार दिया था, यहाँ दिया था आपको कि फिर वो बाएं मुड़ा। तो गौर से देखिएगा कि यहाँ पर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर कहता है कि चलता है। तो बाएं बाएं 2 बार है, यानी लेफ्ट लेफ्ट कितना, उत्तर है और 2 बार क्या है, लेफ्ट लेफ्ट है। तो हम आपको सिखाए ना कि 2 बार लेफ्ट रहे चाहे 2 बार राइट रहे, आंसर में दिमाग ही नहीं लगाना है। जब ये 2 बार रहे डायरेक्ट आंसर आपका अपोजिट। तो उत्तर का अपोजिट क्या होता है, दक्षिण। अब तो हमको लगता है ये दूसरा क्वेश्चन एक ही जैसा था एग्जाम्पल में। 2 बार लेफ्ट के आप घर में चले जाइए, उत्तर की ओर घूम जाइए और 2 बार घूम कर देखिए, 2 बार दाएं घूमे चाहे बाएं घूमिए तो तुरंत उत्तर से क्या हो जाइएगा, दक्षिण। उत्तर का क्या हो जाएगा, दक्षिण। आइए अब सारा क्वेश्चन हम लोग और डील करें आगे, मिटा दे। यह जो क्वेश्चन अभी तक आप पढ़ रहे थे उसमें आप सिर्फ डिस्टेंस छोड़कर डायरेक्शन वाला पढ़ रहे थे, उत्तर पश्चिम पूर्व दक्षिण। इसी का एक और टाइप है, हट टाइप वाइज, टाइप 2। ये सब सिर्फ आपको इसमें जब भी क्वेश्चन में अगर आती है तो इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ आपसे पूछेगी तो यह पूछेगा कि दिशा कौन सा है, मतलब डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, दिशा कौन सा है। देखिएगा जैसे क्वेश्चन में कहेगा क्या कि राम ने उत्तर को पश्चिम समझता है या कहता है। तो पूरब को कौन सा दिशा समझेगा। इस समय डिस्टेंस की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर है। एक में
नॉर्थ, दो में साउथ, सी में ईस्ट, डी में वेस्ट, ई में साउथ वेस्ट। कौन होगा 5। डायरेक्ट इस क्वेश्चन को देखने के लिए आपको डायरेक्ट आंसर में आ जाता है। अजय चौहान के बुक में 4 क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन नंबर आप 15 देख लेंगे। अजय चौहान की बुक भी सारे बच्चों के पास रहता है। अजय चौहान का क्वेश्चन नंबर आपके 15 यही क्वेश्चन है। देखिएगा, कहता है कि राम ने उत्तर को पश्चिम समझता है। कभी कभी गांव से अगर बाहर जाइएगा नए गांव में, तो होता क्या है कि जब भी अगर आप बाहर जाते हैं, गौर से ध्यान दीजिएगा, तो एक गांव की महिलाएं चाहे जेंट्स लोग कहता है कि हमको बेसांस लग गया, मतलब उसकी मन में होता है कि यह पूरब है। आप फिर सोचता रहता ना, ये तो उत्तर है। पूरब भी कहेगा, उत्तर भी। जैसे कोलकाता में जाइएगा तो जब भी गाड़ी से निकलिएगा तो आपको दिशा पता नहीं चलेगा। ऐसा फील होता रहता है कि मानकर चलिए कि आपको यह फील हो जाएगा कि सूरज जो है उत्तर की दिशा में। यही क्वेश्चन होता है। जब भी बाहर जाता है तो आदमियों को बेसांस लग जाता है, मतलब कहने के सेंस दिशा की परफेक्ट डायरेक्शन पता नहीं चलती है, उसी को बोलते हैं बेसांस। मतलब अपनी सांस लेना, मतलब कहीं ना कहीं समस्या आपको दिखने लगती है, अपनी औकात को भूलने लगते हैं कि कौन सी दिशा में हम जा रहे हैं। तो राम कहता है कि गौर से देखिएगा, यहाँ पर ये 4 डायरेक्शन ले लेंगे। इसको हम लोग नॉर्थ बोलते हैं, इसको हम साउथ बोलते हैं, इसको ईस्ट बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, वेस्ट बोलते हैं। हो कृष्ण भगवान के सूर्य दर्शन चक्र देखते हुए अब बड़ा मूव करता रहता है, नचता रहता है ये। तो इसको नचाते रहिएगा। जैसे कहने के सेंस आपको कंसेप्ट जो पिछले क्लास में कल के हम दिए थे, NESW, यह फिक्स है कि दिशा नॉर्थ के बाद अगर दाएं में कौन आएगी तो ईस्ट आएगी, ईस्ट के बाद क्या आएगी तो साउथ आएगी, साउथ के बाद क्या आएगी वेस्ट आएगी, और वेस्ट के बाद क्या आएगी नॉर्थ। NESW मैंने कल कहा था, मतलब उत्तर के बाद पूरब आती है, पूरब के बाद क्या आएगी साउथ यानी कि दक्षिण, इसके बाद क्या आएगी वेस्ट, वेस्ट मतलब पश्चिम, पश्चिम के बाद फिर उत्तर। आप घर में भी इसको चेक कर सकते हैं। उत्तर के दाहिने ओर पूरब है, पूरब के दाहिने ओर दक्षिण है, दक्षिण के पूरब और पश्चिम है, और पश्चिम के दाहिने ओर उत्तर है। आप गौर से इसको देखेंगे। हो जब भी अगर बात करेंगे हम, जब भी बात करेंगे कि अगर मान लीजिए कोई भी आदमी इसको गौर से देखिए, उसको बेसांस लगता है, तो जब भी ये इस दिशा को अगर चेंज करके इस दिशा में करेगा, यह दिशा को यह समझेगा, तो ई वाला उठकर कहाँ चला जाएगा यहाँ, ये वाला कहाँ चला जाएगा यहाँ, ये चला जाएगा यहाँ। नहीं समझ में आपको आया। अगर मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति इसको उत्तर है लेकिन इसको पूरब समझता, मतलब इसको क्या समझने लगा, इसके जो है ये समझने लगा, जब भी चेंज करेगा तो होगा क्या, इसको यह समझने लगा। तो गौर से देखिएगा, या मान लीजिए पूरब की दिशा है, तो यह हमारा पूरब है, यह हमारा जो है पूरब है, तो कहेगा कि ना ये पूरब ना है उत्तर। एक मतलब क्या है, ये है ओरिजिनल में पूरब लेकिन कह रहा है इसको क्या उत्तर, तो ई वाला बात को ये समझ गया, तो इसका मतलब ई वाला इसको समझेगा, तो ये दिशा फिर तो कहीं जावे करेगा। ई वाला यही बात आ जाए तो उसके समझ में ई वाला यहाँ आ जाती है, ये वाला यहाँ आ जाती है, और ये वाला यहाँ आ जाती है, ई वाला यहाँ आ जाती है। तो इस तरह से जब भी अगर हम बात करेंगे तो सबका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी कि चक्र को घुमा देना। कहेगा कि इसको उत्तर नहीं कहते हैं, या मान कर चले पूरब नहीं कहते, पश्चिम नहीं कहते, तो पहले देखिएगा ये है कौन, तो पूरब है। कहेगा पूरब नहीं कहते, उत्तर कहते हैं, तो कैसे कहें, तो इसका मतलब ई वाला ई है। तो यह अगर यहाँ चलाएगा तो एक सिंपल सा ये वाला ये दिशा, तो इसको नचा दीजिए, ई वाला यही बात, ई वाला ये ई यहाँ और ई यहाँ। जब ये भी ऐसा अगर करते हैं तो राम ने उत्तर को पश्चिम समझने लगा, तो पहले उत्तर पे जाइए, तो उत्तर हमारी ये दिशा है कि नहीं है। और जब ये उत्तर को क्या समझने लगता है, कहता राम ने उत्तर को पश्चिम समझने लगा, मतलब ई वाला दिशा को पश्चिम को यहाँ लिख दे रहा है। जो उत्तर था इसको उत्तर नहीं कह रहा है, क्या कह रहा है पश्चिम। तो यह जो पश्चिम हो गया, गौर से देखिएगा, यह अगर पश्चिम हो गया, उत्तर को अगर पश्चिम समझिएगा तो मतलब ई वाला को उठा के यहाँ लाएगा, तो ई वाला यही बात थोड़ी रहेगा, दो गो दिशा एक साथ हो नहीं सकता है। तो ई वाला यहाँ आएगा तो इसका मतलब नचा दिया है, यही बात चलाया, तो ई वाला कहाँ चल जाएगा यहाँ, तो यह दिशा क्या हो जाएगा, यह नॉर्थ था तो यह हो जाएगा उत्तर। ई वाला पूरब है जो कहाँ चल जाएगा, यहाँ पूरब। यहाँ वाला जो दिशा है दक्षिण, ये कहाँ चल जाएगा दक्षिण।
अब देख लीजिए, उत्तर के उल्टा दक्षिण हो रहा है, पश्चिम के उल्टा क्या हो रहा है, पूर्व। तो जब भी अब क्वेश्चन में कह रहा है कि उत्तर को, उत्तर दिशा को, इस दिशा को पश्चिम, तो उत्तर को जब भी अगर पश्चिम कहेगा तो पूरब को, पूरब का कौन सा दिशा कहेगा, तो पहले तो ये पूरब था, पूरब को क्या कहेगा, उत्तर। हमारा यही आंसर हो जाएगा। देखिए क्लियर हो पा रहे हैं। एक और क्वेश्चन इसी से, टाइप 2 का एक और क्वेश्चन। ए अजय चौहान के 15 नंबर क्वेश्चन का टाइप था, 18 भी होगा ऐसा। अब एग्जैक्ट 15 नंबर क्वेश्चन जैसा एकदम, इसमें थोड़ा सा सिंपल किए थे, अब एकदम वैसा ही। क्वेश्चन नंबर 2 इस टाइप में, अजय उत्तर को दक्षिण पश्चिम समझता है। देखिए गौर से, अब जो है इसमें 8 डायरेक्शन का यूज होने लगा है। क्यों? क्योंकि यह दक्षिण पश्चिम आपको याद होगा कोना कानी, ये वाला फिगर, यह जो है उत्तर है, नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है। इसको देखिएगा तो ये नॉर्थ और ईस्ट है आपको, यह जो देखिएगा साउथ और वेस्ट है। इसको अगर कहिएगा तो साउथ ईस्ट है, और इसको अगर कहिएगा तो नॉर्थ वेस्ट है। याद आया? देखिए गौर से, ये वाला 8 को, 4 को ये है, 1 2 3 4, 4 को कोने कान, टोटल 8 को, क्योंकि उत्तर को कहता है पश्चिम, सॉरी दक्षिण और पश्चिम, तो उत्तर ये है, और दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम कौन सा आप देख रहे हैं, यहाँ है, यहाँ का मतलब उत्तर को कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम में साउथ वेस्ट है, तो ये वाला ग्राफ कर रहा है। तो गौर से देखिएगा, इतना कहेगा, और इसमें एक और क्वेश्चन इसी में लगाएगा, बात वही है लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा लंबा करेगा, और पूरब को गौर से देखिएगा, अजय उत्तर को दक्षिण पश्चिम समझता है, कहता है अजय उत्तर को दक्षिण पश्चिम समझता है, मतलब ये वाला दिशा को, उत्तर को दक्षिण पश्चिम समझता है, और लंबा क्वेश्चन करने के लिए स्टेटमेंट दे रहा है, उसे कोई फर्क नहीं है। और पूरब को कहता है कि पूरब को है जो उत्तर पश्चिम समझता है। थोड़ा सा एक टफ लगेगा लेकिन आसान क्वेश्चन है, एसएससी में आया हुआ, पश्चिम समझता है, तो आप दक्षिण पूरब को किस दिशा से जाना जाएगा। मान लीजिए ऑप्शन इसमें 8 को दे देते हैं, ए में बी सी डी ई एफ जी एच, टोटल 8 डायरेक्शन ऑप्शन में आपका। देखिए कहता है उत्तर को दक्षिण पश्चिम में, गौर से देखिएगा, उत्तर, ये उत्तर है, यहाँ देखते रहिएगा, उत्तर वो कहता है कि दक्षिण पश्चिम ये है, यानी ये वाला घर को इधर घुमा दिया, तब सब चक्र तो घूमे करेगा, मतलब इसको देखेंगे क्या घर के बाद गया, ये है 1 2 3, यानी कि ये वाला जो है तीसरा घर में गया, तो इसका मतलब ये वाला तीसरा घर में गया, तो गौर से देखिएगा, यह तीसरा में गया, तो ये भी क्या किया होगा, ई वाला में गया होगा, इसको यह समझेगा, ये भी तीसरा होगा, चक्र तो सब ऐसे ही घूमेगा, यह वाला यहाँ चला जाएगा, यह वाला आपको यहाँ चला जाएगा, यह वाला आपको यहाँ चला जाएगा, यानी कि सब डायरेक्शन क्या करेगा, चेंज होते चला जाएगा, ये वाला आपको यहाँ चला जाएगा, ठीक ऐसे ही चेंज होते चला जाएगा।
तो अब गौर से अगर देखिएगा, कहता है कि और पूरब को उत्तर पश्चिम कहता है, यानी पूरब जो है हमारे पास कहता है कि पूरब को उत्तर पश्चिम कहता है, तो पूरब वाला डायरेक्शन ये चला गया। तो यह जब भी अगर देखिए उत्तर पश्चिम, यानी कि देखिए गौर से पहले क्या है, कह रहा था कि उत्तर से दक्षिण पश्चिम, तो ये उत्तर है, दक्षिण पश्चिम, तो 1 2 तीसरा घर में। ठीक दूसरा क्वेश्चन में कहता है कि पूरब को, इस पूरब को, यही पूरब है, ईस्ट हमारा दाहिना हाथ की तरफ इधर, तो इसको कहता है कि उत्तर पश्चिम को, पूरब को उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम कहाँ है, यही तो उत्तर पश्चिम। तो 1 2 3, यानी कि आपको क्या समझ में है कि उसके माइंड में जो भी सांस की ख्याल आ रहा है, तो 3 घर पीछे आ रहा है। तो आपसे पूछा है तो दक्षिण पूरब, गौर से देखिएगा, कहता है कि दक्षिण पूरब किस दिशा में जाना जाएगा, यानी दक्षिण पूरब को क्या समझेगा। तो पहले दक्षिण पूरब चलिए, दक्षिण पूरब यहाँ है, साउथ ईस्ट, इसको क्या समझा जाएगा, तो क्या समझे, इसको 3 घर इधर घूमे, इसको भी 3 घर, तो इसको भी 3 घर घुमाइए, तो 1 2 3, यानी दक्षिण और पूरब को, तो 3 घर पीछे जाएंगे तो कौन सा दिशा हो जाएगा हमारा, पूरब। यानी कि आंसर अगर जिसमें भी अगर लिखा रहेगा ईस्ट पूरब, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 2 क्वेश्चन ये आसान था, समझाने वाला क्वेश्चन था, ग्राफ से ज्यादा ये था। आइए कुछ ग्राफिक क्वेश्चन पर भी, और हम लोग डिस्टेंस की तरफ टाइप 3 में। देखिएगा टाइप 3 में, इसमें ज्यादा आपको मजा आने वाला है। इसमें क्वेश्चन आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर वीवीआई कहा जाए तो यही, ये सीख गए, समझिए डायरेक्शन लगभग सीख गए आप। जैसे मान लीजिए कि एक पी पॉइंट है, इसका नाम रखते हैं पी, यहां से, और मान लीजिए किसी ये यहां से चला और फिर किसी तरफ इधर ऊपर अगर मुड़ता है, इस या क्यू बिंदु पर पहुंचता है, तो पूछेगा कि पी और क्यू के बीच की दूरी बताए। तो हो दूरी एगो ये होता है, एक और ये दूरी है। तो आपसे यह दूरी अगर मान लीजिए 4 है और ये 5 है, तो आपसे पूछेगा पी क्यू के बीच की दूरी क्या है। तो यह मत समझिए 4 5 9, ये गलत है। 4 5 अगर ये समझिएगा तो आपका गलत है, क्योंकि ये तो बच्चा में भी बनेगा। और सीधे अगर पूछता है कि दूरी कौन सी दूरी है, तो समझ जाए कि ये वाली दूरी आपसे पूछ रही है। या अगर मान लीजिए कि अगर आपसे बोले कि यहां से यहां तक अगर बोले कि यह 3 है, यह 4 है, यह पी बिंदु है, यहाँ क्यू बिंदु क्वेश्चन में पी क्यू ज्यादा देता है, इसीलिए हम क्यू बोल रहे हैं। ABCD कुछ भी मान सकते हैं। तो यह 3 है 4 है, इसमें दूरी पूछते या आपसे न्यूनतम दूरी पूछते, तो ये एकदम समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें अगर जाइएगा तो 4 3 7 होगा, लेकिन यही बात सही बात जरूर नजदीक पड़ेगा। तो क्वेश्चन में अगर पी क्यू की दूरी समझ जाए तो समझ जाए दूरी का मतलब न्यूनतम दूरी। तो यह क्वेश्चन पूछना चाहता है, या डायरेक्ट न्यूनतम बोले तो ये, या इसी क्वेश्चन को अगर मान कर चलिए यहाँ 6 यहाँ 8 मान लेते हैं, यहाँ M बिंदु है, यहाँ आपका N बिंदु है। अगर बोल दे आपको प्रारंभिक से, मतलब आपने यहाँ से शुरू किया, प्रारंभिक से अभी तक के बीच के न्यूनतम दूरी क्या है, तो न्यूनतम दूरी, तो अभी से गौर से देखिए, आप प्रारंभिक से चलना तो ये शुरू किए थे, और यह दूरी को नहीं जोड़ेंगे। जब भी क्वेश्चन SSC अगर बैंकिंग में आता है तो 2-3 तरह से पूछ देता है, डायरेक्ट लिख देता है क्वेश्चन में कि दूरी क्या है। तो दूरी ये भूल कर भी नहीं समझेंगे, क्योंकि हिंदी में लिख देता है दूरी क्या है, लेकिन आप देखिएगा इंग्लिश के उसके कंटेंट्स को पढ़िएगा तो उसमें देता है कि फाइंड द डिस्टेंस, उस फिगर के बारे में बोलेगा, फाइंड द डिस्टेंस पूछेगा, लेकिन उसमें मैक्सिमम नहीं लगाकर मिनिमम लगा देता है। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश वाला में पढ़िएगा तो एकदम मिनिमम लगाएगा। तो आप गौर से देखिए कि अगर ऐसे रोड पर चलेंगे सो, और ऐसे डायरेक्ट चलेंगे सो, तो नज़दीक कौन होगा, तो ये होगा। जो नज़दीक होता है ये होता है, जो नज़दीक होता है यह होता है, नज़दीक होता है यह होता है। यानी कि मिनिमम दूरी ये होती है, और मैक्सिमम जाएंगे तो ऐसे मैक्सिमम पूछता ही नहीं, अधिकतम दूरी कहीं नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि पहलो का लड़का कहेंगे बुआ रे 3 किलोमीटर गया, 4 किलोमीटर, तो आंसर हो जाएगा 7 किलोमीटर। आपको इस क्वेश्चन में जब भी अगर आपको सबसे ज्यादा VVI इसीलिए कारण है कि इस क्वेश्चन को ज्यादा बार पूछा जाता है। इस क्वेश्चन में हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो दूरी पूछती है, तो यह आपको जो सामने दिखाई दे रहा होगा वह एक त्रिभुज दिखाई देती है। त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज, तो गौर से देखिए कि अगर हम पूरब की तरफ घूमे हुए हैं, आप पूरब से
एक दिशा कोई भी चेंज कर ले, इस साइड या इस साइड कोई भी दिशा अगर हम चेंज करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो 90 डिग्री पर मूव करते हैं। जैसे हम ऐसे हैं और ऐसे घूमेंगे, तो जब ये इतना दूर की अगर ये एंगल बनेगी वो कितना पर बनेगी, तो 90 पर। तो ये आपको त्रिभुज नहीं है, एक ऐसी त्रिभुज है जिसको समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। मतलब समकोण त्रिभुज यानी कि इसका एंगल जो बनेगा, ये जो बनेगा, यह जो बनेगा, ये 90 डिग्री की बनेगी हो। जब भी अगर ये 90 डिग्री को, डिग्री में भी अलग क्वेश्चन आता है, ये डिग्री नहीं है, ये सिंपल सा ही क्वेश्चन है, क्योंकि क्लॉक और डिग्री पर रहेंगे तो उसमें और बचा, उसमें बोलेगा 45 डिग्री पर मूव करता है। क्वेश्चन टफ होते हैं, 135 डिग्री पर मूव करता है, 90, ये सामने वाला आसान वाला क्वेश्चन है। एक दिशा से दूसरे दिशा के डिस्टेंस के अगर बीच के अगर एंगल नापे जाती है तो क्या होगा, यह हमारा 90 डिग्री की होती है हो। तो गौर से देखिएगा कि 90 डिग्री के 10वां में मैट्रिक में आपने पढ़ा था आप एक थ्योरम कि इसमें एक को लंब बोलते हैं और एक को आधार बोलते हैं। कोई लंब होता है, कोई आधार होते हैं। कौन लंब होता है, कौन आधार होता है, वो हम लोग जानते ही है, या फिर ट्रिगो में हम बढ़िया से जानेंगे। आप इस दोनों को लंब आधार नहीं जानिए, नजदीक दूरी को जानिए। तो नजदीक दूरी जो होता है 90 के सामने वाला होता है, 90 के सामने वाला होता है, 90 के सामने होता है। तो 90 के सामने वाला को आप जो कहते हैं वो कहते हैं हाइपोटेनस। इसी को हम लोग बोलते हैं कर्ण। यानी कि यह दूरी नहीं निकालना रहता, निकालना क्या रहता है, कर्ण। क्या निकालना रहता है, कर्ण। जब भी निकलवाना रहेगा कहेगा न्यूनतम दूरी, तो समझे वो न्यूनतम दूरी नहीं है, निकालना है क्या, कर्ण। तो आप महाभारत के कर्ण को देखे होइएगा। जब कर्ण को निकालते हैं तो आप लोग पढ़े होइएगा, जब ट्रिगो पढ़ाते हैं, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाते हैं, तो उसमें प्रूफ करते हैं। हालांकि आप जानते होइएगा कि हाइपोटेनस यानी कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये तो आप जानते होइएगा। यानी हाइपोटेनस बराबर आप जानते होइएगा क्या, रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस बेस स्क्वायर, या हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर और बी स्क्वायर। ये सारे तो आप जानते होइएगा। यानी कहने के सेंस मेरा क्या है कि अगर इसका न्यूनतम दूरी पूछेगा तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो दिया हुआ 3, यहाँ दिया हुआ 4। इस चार्ट को गौर से देखें जरा सा, कि अगर मान लीजिए यहाँ पर एक चार्ट आप बना लीजिए, क्योंकि यह काफ़ी वीवीआई चार्ट है, क्योंकि इस पर जब भी क्वेश्चन करेंगे तो आपको आंसर तुरंत आएगा। इसलिए इस चार्ट को हमेशा याद रखेंगे। याद क्या, मोर देन प्रैक्टिस करेंगे आपको याद हो ही जाएगा, आपको घर पे याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर बात करें तो इसको हम लोग एक को लंब मान लेते हैं यानी परपेंडिकुलर, दूसरा को हम आधार मान लेते हैं यानी कि बेस, और तीसरा को हम हाइपोटेनस मान लेते हैं यानी कि कर्ण। देखते रहेंगे हाइपोटेनस। इस पर रिलेशन जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर इस चार्ट को कन्वर्ट कर देंगे छूमंतर में, अभी पढ़ेंगे और अभी याद होगा। और जब भी एग्जाम में होगा तो आपको बनाने की जरूरत नहीं होगी, हाइपोटेनस निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपसे आंसर आएंगे। देखिए गौर से, यहाँ पर अगर बात करें कि ये हमारे पास यहाँ से आता है, लोग यहाँ चला जाता है, और यहाँ पर P दूरी है, यहाँ Q है, ये 3 किलोमीटर है और 4 किलोमीटर में है, तो न्यूनतम दूरी क्या होगी तो लंब अगर ये 3 है और ये आधार कितना हमारे पास 4 है, यह 3 है और ये क्या है 4 है, यह 3 है, ये क्या है 4 है, तो ये कर्ण क्या होगा, तो कर्ण बराबर, गौर से देखेंगे, कर्ण मतलब ये दूरी पूछ रहा था, कर्ण बराबर क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, प्लस देखते रहेंगे 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 25, रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 5 होता है ना। तो यहाँ 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर अगर निकाल लिए तो इधर कर्ण के लिए क्या निकला 5, यहाँ जाएगा 5। गौर से देखिए, अगर ये 3 नहीं होता, अगर ये 6 होता, यहाँ 4 नहीं होता, क्या होता 8, तो क्या करते, तो फिर वही वाली बात गौर से देखिएगा कि यहाँ पर 6 का स्क्वायर लिखते हैं लंब स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। गौर से देखेंगे 1 मिनट के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ 8 का स्क्वायर क्या बोलेंगे तो 64, टोटल जोड़ेंगे तो क्या होगा 100 को बाहर रूट से आता है तो क्या आता है 10। तो यानी कि जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 6, ये दिखाई दे रहा है 8, तो अगर ये 6 है, ये 8 है,
तो यहाँ 100% क्या हुआ 10। यानी आपको समझ में आ रहा है कि ई वाला का स्क्वायर प्लस ई वाला का स्क्वायर दोनों को जोड़कर यहाँ क्या करते हैं रूट अंडर लगाते हैं। यानी 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 9 और 4 जब भी 9 और 16 जब भी जोड़ेंगे तो 25 और 25 के रूट अंडर में लाएंगे तो कितना आ जाएगा मान 5। तो ठीक अगर ये 6 है, अगर यहाँ पर 6 नहीं हो, 3 नहीं हो, 6 नहीं हो तो क्या, तो मान लीजिए 9 और यहाँ 8 नहीं हो तो यहाँ क्या हो जाएगा 12। गौर से देखते रहेंगे, कुछ चीज़ हम सिखाने वाले हैं आपको। जैसे ये 9 है तो 9 का स्क्वायर अगर बोलेंगे तो 9 का स्क्वायर क्या जानते हैं हम लोग 81, 12 है तो क्या आ जाएगा 144 होगा। और दोनों का अगर आप जोड़िएगा गौर से देखिए तो कितना आ जाएगा आपका रूट अंडर 225 आएगा। ये किसका है, तो हमारे पास 15 है। तो यहाँ पर देखिए जब भी अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर हमारे पास 9 हो जाए और यहाँ पर कितना हो जाए 12 हो जाए तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाता है 15। यही चीज़ को आपको दिखाना था, क्योंकि ये ऐसा कंसेप्ट है आपको डायरेक्शन के कि ई वैल्यू को देखकर इस चार्ट देखने के बाद आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गौर से देखिएगा, इसमें कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ याद रखना 3 4 5, जिसका लंब 3 होगा, आधार 4 होगा तो कर्ण 5 होगा, तो याद रहेगा 3 4 5। अब गौर से देखिएगा 3 का 3, 3 दूना 6, 3 3 9, ये चार्ट बनते जा रहा है। अब इसमें देखिएगा कि अगर क्वेश्चन में दे 3 6 9 तो अब अगर दे दे 12 तो यहाँ पर अगर 12 3 6 9 12 यहाँ पर देगा तो क्या देगा 15, इसके बाद क्या देगा 3 6 9 12 15, इसके बाद क्या देगा 3 का 3 तो आपको आता ही होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 21, 3 रहेगा 6 रहेगा 9 रहेगा 12 रहेगा 15 रहेगा 21। तो इधर वो देता सेट करके क्वेश्चन देता है। अगर इसमें अगर देगा तो अब क्या देगा ये 16, फिर क्या देगा आपका 20, फिर क्या देगा 24। गौर से देखिएगा यही सब देता है क्वेश्चन में, आपको यही रहता है। 3 रहे 4 रहे तो यहाँ 5, तो यह देखिए 3 का 3, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 6 12, 3 5 15, 3 बढ़ते जा रहे हैं ना। यहाँ पर अगर मान लीजिए ये हमारे पास क्या रहेगा 18, फिर क्या रह जाएगा 21, फिर इसी तरह से क्या हो जाएगा 27, इसी तरह से 30, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो जब भी अगर ये 3 का 3 अगर हमारे पास रहेगा फिर यहाँ 27 रहेगा तो ये समझिए 3 का 3 का टेबल है। तो इधर देखिए तो 4 का 4 है कि नहीं, 4 8 12 16 20 24। अगर अगला अगर कोई पूछे तो क्या कहिएगा 28। तो इसका भी आंसर वैसे ही देना, 5 का 5, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौका 20, 25, इसके बाद 30, इसके बाद 35। हमारा जब भी दूरी अगर 3 4 दिखाई दे तो आंसर मारिए 5। 3 का 3 में 6 गुना, मतलब 3 का 3 6 है जो 2 गुना है, तो आंसर ये देखिए। ये सब देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, डायरेक्ट अगर 3 4 है तो आंसर हो जाएगा आपका 5। जब ये 6 और 8 रहेगा तो आंसर हो जाएगा 10, 9 12 रहेगी तो 15। आप निकाल कर किसी का भी चीज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन में देता है कि 15 किलोमीटर चला और फिर यह जो है हमारे पास 20 किलोमीटर मूव कर गया, तो इसकी न्यूनतम दूरी क्या होगी हो, तो यह हमारा कर्ण होता है। तो 15 का स्क्वायर जब भी जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 225, और 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 होगा। हमारे पास ये 15 है और ये है, दोनों को जोड़ दीजिए, देख लीजिए, देखकर ही पता चल जाएगा। इस दोनों को जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 625 और 625 का मान क्या आ जाएगा 25। आई होप डेट ये आप जान गए होइएगा। आज का क्वेश्चन यहीं तक, इसको क्लियर कर लीजिए, फिर इसी चीज़ को एक बार और आप वीडियो में देख लीजिएगा। और ये वीडियो देखने के बाद फिर हम अगला वीडियो इसी से आगे बनाएंगे, फिर एक बार और इसको हम समझाएंगे, क्योंकि इसमें एक और 2 3 है जो भी आई है नीचे में, जैसे 5 7 12। तो ऐसे चीज़ों को हम लोग अगर थोड़ा सा अगर केयर कर ले तो एग्जाम में कैसे क्लिक कर जाएंगे, यानी कि ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं हो, डायरेक्ट ये वाला आंसर टिक आउट करेंगे। हम लोग कल देखते हैं। बने रहिए मैथ के जादूगर प्रेम सर के साथ।